नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। आज हम भारत रत्न अवार्ड लिस्ट में राजीव गांधी की बायोग्राफी के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में आज यहाँ विस्तृत माहिती देने जा रहे हैं। राजीव गांधी दिनांक 21 में 22 मई को उनकी हत्या से उनका मृत्यु हो गया, परिनिर्वाण हो गया। तो उनके बायोग्राफी के बारे में हम अभ्यास करना चाहेंगे। राहुल गांधी की बायोग्राफी। Biography of Rajiv Gandhi. By given the information, डॉक्टर सच्चिदानंद हुलेकर। भारत रत्न अवार्ड लिस्ट। पहले हम आज तक के भारत रत्न के अवार्ड के बारे में। 1954 में सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन। 1955 में भगवान दास, वी विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में धांडू केशव कर्वे। 1961 में बिधन चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में राजेंद्र प्रसाद। 1963 में जाकिर हुसैन। पांडुरंग वामन काने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में वी गिरी। 1976 में के कामराज। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में विनोबा भावे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन और 1990 में डॉक्टर पी.आर. बाबा साहब आम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट। नेल्सन मंडेला। 1991 में राजीव गांधी, लाइन प्राइम मिनिस्टर। वल्लभ भाई पटेल
मोरारजी देसाई। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत राय। 1997 में गुलजारलाल नंदा, अरुणा असफ अली, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। 1998 में एस.एस. सुब्बालक्ष्मी, चंद्रभान सुब्रमण्यम। 1999 में जयप्रकाश नारायण, अमृता सेन, गोपीनाथ बारदोलाई, रविशंकर। 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिलाल खान। 2009 में भीमसेन जोशी। 2014 में CNR राव, सचिन तेंदुलकर। 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, ऐसी बातें 3 प्राइम मिनिस्टर एक ही घर के, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और कांग्रेस रहता तो और बहुत सारे गांधी आ जाते। तो राजीव गांधी भारत रत्न अवार्ड इनको मिला और उन्हीं के कालखंड में मिला। तो साथियों, भारत रत्न अवार्ड एक ऐसी शख्सियत है जो पीएम और राष्ट्रपति रहते हैं और जो चाहते हैं कि उन लोगों को देते हैं। कुछ भी रहे, ये अवार्ड है। और राजीव गांधी बहुत यूथ एज में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, वैसे कांग्रेस का घराना गांधी घराना पर डिपेंड है। तो आज बायोग्राफी ऑफ राजीव गांधी हम बताने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आज हम बात करते रहे हैं राजीव गांधी की बायोग्राफी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो भारत रत्न हुए। तो दोस्तों, ये ना व्यक्तित्व को, ना मोटिवेशन को इंस्पायर करती है, बल्कि बायोग्राफी आपको इतना नॉलेज मिलता है उतना कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरी पर्सनालिटी की लाइफ और साथ ही साथ देश में उस समय क्या चल रहा था, उस समय पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, इतिहास क्या था और क्या है, इकोनॉमी कैसी चेंज हो रही थी, कुल मिला के ऑल इन वन का पैकेज बायोग्राफी होती है। इसको मिस मत कीजिए और इसको शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए। तो आज हम राजीव गांधी की बायोग्राफी के बारे में, इनकी लंबी राइट रही है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, फादर होम से फादर हाउस से आपको हर बातें बताता हूँ। मेरा अभ्यास आपके यूपीएससी, एमपीएससी और नॉलेज के बारे में अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर
लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजरात, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ऐसे 15वां मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हर लोगों की बायोग्राफी, आज़ादी के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अपन ये देखना चाहिए कि क्या क्या हुआ। हम आपको फादर होम से पूरी जानकारी देंगे। और आज हम बायोग्राफी ऑफ राजीव गांधी के बारे में, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको, इन प्राइम मिनिस्टर को, तो व्हाट इज द विल द स्टडी सन ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे थे, वन ऑफ द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का बोलबाला था, इंदिरा गांधी के बेटे थे। राजीव गांधी ये एवरेज थे, पढ़ने में एवरेज थे, ठीक ठाक थे। इससे पहले पायलट थे, वो एयर इंडिया में पायलट थे, वहाँ से उनकी एंट्री हुई थी और पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री की, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। पॉलिटिकल करियर और कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, इनकी पॉलिटिक्स रहे हैं। ये एक पेंडुलम पर तैयार थे, दो मुसलमानों की तरफ जाता था और एक तरफ हिंदू की तरफ जाता था। इनका कल्चर बहुत अच्छा रहा है। हम कुल मिलाकर देखेंगे, द गोल्डन 80 एरा, वो 80 का दशक, जब कलर टीवी आया था, वर्ल्ड कप जीता था, नए नए सीरियल टीवी सीरीज में आते थे, रामायण, कृष्णा, बुनियाद, वाशिंगटन का चर्चा सहायता, टेलीकॉम इंडस्ट्री का बढ़ रही थी। तो भारत में आईटी इंडस्ट्री लाने का श्रेय जाता है तो राजीव गांधी को जाता है। टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा पार करते थे। शाहबानो के, बोफोर्स के कैंडल, ब्लैक मनी के, इन पर इल्ज़ाम लगे थे, इलीगल फंडिंग, तो कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा रही है। सारी ज़्यादा चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स थी, फॉरेन पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त होती, गजब की इनकी पॉलिटिक्स बनी थी। कहीं भी तत्ता पलट होता तो सीधा भारत के हाथ में बहुत हिम्मत चाहिए, नॉट इज स्टॉस। पूरी दुनिया को देख रही है, ये गलत स्टेप पूरी दुनिया आप पर कदम उठाएगी, कार्रवाई करेगी। कि राजीव गांधी कभी डरे नहीं। राजीव गांधी ने कई ऑपरेशन किया है, मालदीव ऑपरेशन सीशेल्स में चलाया, तो सीधा श्रीलंका में चलाया। श्रीलंका में ऑपरेशन की वजह से उनको LTTE ने सुइसाइड बम से उनको मारा गया, लेकिन वो डरे नहीं और उनकी वहीं पर हत्या की गई थी 21 मई 1991 में। तो इन बातों को हम कवर करना बहुत आवश्यक है। फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शादी की थी फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, बड़े बेटे राजीव गांधी और छोटे संजय गांधी। राजीव गांधी का जन्म 1984 को हुआ था और संजय का जन्म 1946 में हुआ था। लेकिन संजय गांधी से ज़्यादा प्यार करती थी इंदिरा गांधी। राजीव गांधी शादी हुई सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के एक लड़का एक लड़की, राहुल गांधी का नाम प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की शादी हुई है रॉबर्ट वाड्रा से, आपको सबको पता है। संजय गांधी की शादी हुई मेनका गांधी से। इनके एक बेटा नाम वरुण गांधी। वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों बीजेपी में मिनिस्टर थे। वरुण गांधी सांसद है। ये पूरा फैमिली ट्री है, पानी झाड़ है, पेड़ है एक प्रकार का। राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, भारत रत्न
इनको दिया गया था और 20 अगस्त 1944 21 में 1951 उनका भारत रत्न वापस लेना चाहिए, ऐसी बातें हुई, लेकिन ये गलत बात है। आज इंदिरा गांधी के देहांत को 1984 में ऐसा बयान दिया था, एक तरीके से दंगों को जस्टिफाई करने वाला था कि जैसे ही इंदिरा गांधी को हत्या की गई थी, दंगे फैल गए थे, आपको पता है, ये कत्लेआम शुरू हुआ था और वहाँ पर राजीव गांधी ने ऐसा बयान दिया था कि एक तरीके से ये बच्चों का जस्टिफिकेशन हो गया दंगे का। वो क्या बयान था वो हम आगे देखते हैं। 1984 से लेकर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे भारत। 1984 में जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस में जितनी सीट हासिल हुई थी कभी नहीं हुई थी। 404 सीटें 541 सीटों में से। इसके सबसे बड़ा वजह था इंदिरा गांधी को मारा गया था, एक सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी, उसका फायदा मिला कांग्रेस को। तो यहाँ पर इनको भारत रत्न भी मिला 1991 21 में 1991 को इनको एसेनेट किया गया था। तमिलनाडु में थे, एक रैली को अटेंड कर रहे थे और वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वार शुरू था, उसको रोकने के लिए राजीव गांधी ने स्टेप किए थे। उसके वजह से उनको छठे प्रधानमंत्री थे भारत के। राजीव गांधी की इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। 20 अगस्त 1944। बचपन में बहुत जिद्दी थे, ऑटोग्राफी में भाई कि राजीव बहुत जिद्दी थे, उसको मनाना पड़ता था। लेकिन राजीव गांधी जैसे जैसे उम्र बनी, राजीव गांधी परिपक्व होते गए, मैच्योर होते गए। संजय गांधी राजीव गांधी 2 साल छोटे थे, लेकिन संजय गांधी के हॉट लेटर था, संजय गांधी से किसी बनती नहीं थी। उनका गुजरात से झगड़ा हुआ था, गुजरात से काफ़ी बदतमीजी से बातें की थी। पीएन अक्सर से संजय गांधी से नहीं बनती थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही करीबन थे वो इंदिरा गांधी के संजय गांधी। इंदिरा गांधी ने एक समय पर हर समय का किराने का था, सिर्फ संजय गांधी की बातें सुनती थी। राजीव गांधी बचपन में भले जिद्दी हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वो बहुत ही मैच्योर होते गए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके अंदर आती गई। हर किसी के साथ वो चलने लगे और उनकी हर किसी से बनती थी, हर किसी से भी उनके प्यार करता था। राजीव गांधी की छवि थी, कमाल की थी। इसीलिए यहाँ पर राजीव गांधी किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे और सबसे बड़ा कारण बन गया 1989 में कांग्रेस से बुरी तरह हार झेली थी। उसके सबसे बड़ा रीज़न ये था जो कम्युनल पॉलिटिकल होने लगी थी। बहुत सारे रीजन थे दोस्तों। शुरुआती पढ़ाई वो शिव निकेतन स्कूल में पढ़ाई ही की, वो स्टूडियत उतने नहीं थे। लेकिन उसके बाद देहरादून ये पढ़ने गए और फिर राजीव गांधी संजय गांधी दोनों गए, इंग्लैंड में चले गए। लंदन ड्रीम सिटी है, बड़ा खूबसूरत शहर है। जो भी आईएएस निकलते हैं और कोई फाइनेंस सर्टिफिकेट निकलता है तो ड्रीम होता है कि लंदन में जाए, हाई कमीशन बनाए, हाई कमीशन बने, लंदन में बने। लंदन एक ऐसा शहर है, दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। मैं तो लंदन देखा हूँ, आप भी ज़रूर जाइए। ये ड्रीम होता है लंदन का हाई कमिश्नर बने। लंदन बड़ा ही वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है गांधी परिवार की। राजीव गांधी संजय गांधी दोनों ही लंदन में गए, पढ़ाई किए। तो पीएन हक्सन की जब बायोग्राफी कि में से हमने को राजीव गांधी अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रहे थे, लेकिन संजय गांधी रॉल्स रॉयस में काम कर रहे थे। संजय गांधी का पूरा 4-5 साल का कोर्स था। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को 1967 को एक चिट्ठी लिखी थी, आखिरी साल ट्रेनिंग में थे तो संजय गांधी तो इंदिरा गांधी को लिखा था, देखो माँ ऐसा है, यहाँ मुझे कोई ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है, मैं सीख चुका हूँ, लेकिन अगले साल मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो वही सीखी चीज़ मुझे सिखाएंगे, मैं वापस आना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने पीएम हसन से सलाह मशवरा किया। तो जो हाई कमिश्नर थे पीआर हक्सन, जो संजय गांधी के बारे में जानते थे, तो इंदिरा गांधी के जितने भी फैसले होते थे पीएन हक्सन लेते थे। तो पीएन हक्सन का यहाँ
बहुत रोल था। पीएम एक्शन को इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, संजय जो है वो वापस आना चाहता है लंदन से, तो क्या किया जाए, तो कोर्स पूरा नहीं करना चाहता है। तो पीएम एक्शन में जवाब लिखा, राजीव से मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, मेरी बहुत दोस्ताना है, मेरे से सुबह सारा शेयर करता है, लेकिन संजय गांधी के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। संजय गांधी से मेरा उतना मिलाप नहीं हुआ हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। मेरी ये राय रहेगी कि पूरा कोर्स वापस करके वापस आए। संजय गांधी ने कोर्स छोड़ के वापस में आ गए, और संजय गांधी जब वापस में आ गए कि पीएन ने एक्शन ऐसा लिया था, तो संजय गांधी और उनकी दोनों की दुश्मनी हुई, बेइज्जती, उनकी बेइज्जती की थी। इंदिरा गांधी के एडवाइजर बने थे और इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी बन गए, तो इंदिरा गांधी को गाइड करते थे। इंदिरा गांधी को राजीव गांधी का रूल था, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। राजीव गांधी ये लंदन गए, कैम्ब्रिज में गए, इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं किए। ये स्टूडेंट नहीं थे, ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। इंदिरा गांधी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू वो नहीं चाहता थे कि ज़्यादा इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बहुत इंटेलिजेंट इंसान से, ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट, उनको हर चीज़ का ज्ञान था। तभी तो 1964 तक विकास का दौरा चलाया, तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा हाथ था। बट विदाउट नेहरू को कोई सोच ही नहीं सकता था। नेहरू जगह देहांत हुआ था, तो इंदिरा गांधी नेहरू को जी की राइटिंग को डिस्कस ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या लिखा है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। इंदिरा गांधी से वो डिसअपॉइंटमेंट थे। इस मामले में इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा आगे नहीं थी, और यही राजीव गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी वो एक बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी, उन्होंने अपने सारे प्रतिबंधी को किनारे कर दिया। राजीव गांधी ने अपनी डिग्री पूरी नहीं की और 1967 में भारत में लौट आए। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और राजीव गांधी अपनी डिग्री पूरी न करते हुए भारत में आए, वो पायलट बने। संजय गांधी वापस आए, जब वापस आए तो भारत में वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया। आपको गाउटी प्रोजेक्ट आपको मालूम है, मारुति मारुति बेचो, स्कूटर बेचना शुरू कर दो, लेकिन संजय गांधी ने नहीं माने। इंदिरा गांधी ने हेल्प किया और मारुति का प्रोजेक्ट लगा। राजीव गांधी यहाँ पर आए, एयर इंडिया के पायलट हुए की बातें उठने लगी। राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, और शंकराचार्य सर्वपरण ये गांधी परिवार के घर में आए, तो यहाँ पर राजीव गांधी को बोला गया था, आप प्लेन मत उड़ाइए, आप पॉलिटिक्स में आइए। उसके बाद राजीव गांधी ने ये खबरें उड़ने लगी कि राजीव गांधी भी पॉलिटिक्स, तो कांग्रेस के 70 मेंबर ने पूरा एक डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो सुन, क्या राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए, तो इंदिरा गांधी ने बोला था वो उसका डिसीजन है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। तो राजीव गांधी का आप पॉलिटिक्स में आएंगे, तो राजीव गांधी का कहना था, मुझे पॉलिटिक्स आने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी माँ की मदद होती है, तो मेरी माता जी की मदद होती है, तो मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में आऊँगा। और वो उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। तो इसी दौरान 1968 में वो इटली में थे, तो यहाँ पर राजीव गांधी, वहाँ पर उनकी मुलाकात एडविक इंडिनो अल्बिनो, जिसका नाम है सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, और बाद में 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई। सोनिया गांधी इनकी शादी हुई, राहुल गांधी हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हुई, और हम लोगों को ये बातें मालूम है। तो दोस्तों 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ, 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ेंगे। 1975 का दौर, इमरजेंसी लगी। संजय गांधी संजय गांधी एक तरीके से पर्सनल सेक्रेटरी हो गए इंदिरा गांधी के। संजय गांधी की वो इंदिरा गांधी सुनती थी। 1977 में जनता पार्टी आई, इलेक्शन हुई, जनता पार्टी कोलैप्स कर गई। 1980 में जब इलेक्शन हुए कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, ऐसा हो गया था। पूरी कांग्रेस सुपड़ा साफ कर दिया था,
इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई। 1980 में बहुत दुखद घटना हुई। 23 जून 1980 में राजीव गांधी की छोटे भाई संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था और इसका देहांत हुआ था। ऐसा था दोस्तों, इंदिरा गांधी संजय गांधी पर इतना प्रयास करती थी कि जब हुआ तो इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स छोड़ना चाहती थी। बहुत बड़ा सहारा चला गया था। वो संजय गांधी से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन राजीव गांधी आए, पॉलिटिक्स में आए राजीव गांधी ने 16 फरवरी 1981 में राजकारण में भाग लिया और उसके बाद उन्होंने फार्मर्स की रैली को हट किया और 4 मई 1980 में ऑफिशियली एंट्री हो गई और ये टर्निंग पॉइंट बना राजीव गांधी के ज़िंदगी में। जब इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि राजीव गांधी जो है ये अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। अमेठी अभी सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई और अमेठी इनका गढ़ हुआ। यहाँ पर वो जीते। जब जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 17 अगस्त, और फिर राजीव गांधी का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया। इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। जब तक ये पॉलिटिक्स में थे तब तक ये एयर इंडिया के पायलट थे। जैसे ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, एमपी बन गए, इन्होंने सब छोड़ दिया, फिर एकदम पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ गए। अब इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बीएन सिंह जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की। क्यों हत्या की? इसके पहले ब्लू स्टार हुआ था ऑपरेशन। ब्लू स्टार में आपको पता है हर मंदिर नुकसान आया था। गोल्डन टेम्पल पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। गोल्डन टेम्पल में जितने भी इंसर्जेंट्स है, सरकार उनको टेररिस्ट कहती थी। जितने पंजाबी टेररिस्ट थे और उन्होंने खालिस्तान पंजाब को अलग करो, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुए थे। तो गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए और इसी एक्शन के अंदर रिएक्शन होता है। हर मंदिर पर अटैक था, रिएक्शन था, तो उसका रिएक्शन हो गया तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई। 84 में 31 अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या कर गई। तो बहुत सारे मेंबर ने बोलने लगे कि तुरंत राजीव गांधी को आ जाना चाहिए और प्रधानमंत्री पद को संभाल लेना चाहिए। लेकिन इतने जल्दी तो कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर 19 दिन बाद एक ऐसा बयान दिया था राजीव गांधी ने। उन्होंने कहा था, जब भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है थोड़ी बहुत धरती हिलती है। अराउंड इस तरह से होता है, ये बयान आया था, ये ऐसा बोला था लोगों ने। एक तरीके से जस्टिफिकेशन हो गया दंगों का। 1984 में तुरंत बाद 31 अक्टूबर दंगे फैल गए थे दिल्ली में। यहाँ पर दंगे फैल गए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। 1980 का जो एरा है वो स्टार्ट हो गया था। द गोल्डन 1980 बहुत ही लोगों की यादें होगी। उस साले हम हमारी कलर टीवी का आगमन हुआ था। एंटीना वाला लंबा कलर टीवी बार बार ठोकते थे तब स्क्रीन आती थी। अब धीरे धीरे हटने लगा था। बहुत सारा सीरियल आने शुरू होते। बॉलीवुड नए आयाम पे जा रहा था। नवी स्टार, आमिर खान के पापा कहते हैं, वो भी बड़े बड़े पिक्चर आना शुरू कर, अनुकर की तेजाब आई थी। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। भारत एक डेवलपमेंट हो गया था। इंदिरा गांधी ने $6 मिलियन का लोन लिया था। वाशिंगटन कंसेशन आ गया था। भारत में ऐतिहासिक लाइसेंस राज खत्म हुआ था। दोस्तों, लाइसेंस राज जो स्कूटर बना लिए है तो आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से रेट टेपिज्म बढ़ रहा था, हर्डल थी। यूनिवर्सिटी के बाद आईएएस के बाद सभी ताकत रहती थी और बहुत सारे ज़्यादा। तो राजीव गांधी ने वो पूरी चीज़ें हटाया और उसके बाद 1983 में वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट का इमरजेंसी साहब कपिल देव ये कैप्टन थे, तो क्रिकेट का फेक नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप जीता 1999 में कपिल देव की कैप्टनसी में। वो क्रिकेट की टाइमिंग आज गली गली में क्रिकेट खेला जाता है।
राइट ऑफ बीजेपी, राम जन्मभूमि का दुनिया का आंदोलन, ये गोंडल 80 था, ये कमाल का था। और रामायण आता था, बुनियाद घर घर में हुआ था, आलोकनाथ, ऐसी बातें, लल्लू, बहुत सारे लोग ऐसे आते थे। तो रामायण का भी चार्ट, टीवी का बहुत लोगों को सड़कें सुनी होती थी, कृष्ण आता था, रामायण आता था। तो गोल्डन 80 का एरा था, तो भारत उभर रहा था। और यहाँ पर राजीव गांधी ने सुनिश्चित किया भारत पीछे ना रहे। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टेड को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स चलाए, टेलीकॉम इंडस्ट्री लगाई। लेकिन उनको तकलीफ भी बहुत हुई, मुस्लिम को खुश करने की कोशिश की और यहाँ पर हिंदू को खुश करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी 1980 का एरा था। चलो 1984 में जो इलेक्शन हुए, यहाँ पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 460 सीटें मिली थी। और तुरंत 31 दिसंबर को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बने और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत के थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का भी उदय हो रहा था। जो जनसंघ थी वो जनता पार्टी से अलग हो गई थी। 1984 में मात्र 2 सीटें आई थी और 89 के इलेक्शन में 60 के ज़्यादा सीटें आई थी। बीजेपी का बड़ा एक उदय था, टर्निंग पॉइंट था, गेम चेंजर था। अब दोस्तों ऐसा है, 1984 राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद संभाला और फिर इसके बाद क्या क्या हुआ वो हम जानना चाहिए। तो दोस्तों राजीव गांधी की वो कहानी को देखते हुए हम उन कहानी को भी देखेंगे और इस तरह से बायोग्राफी राजीव गांधी की हम देखते हैं। तो राजीव गांधी का हम बायोग्राफी में राजीव गांधी के जो काम थे मॉडर्न, क्योंकि वो साइंस के थे, बाहर देश में रहे थे। और इटली की लेडी जो उनके साथ में सोनिया गांधी भी आई थी। तो दोस्तों आपको आदि कहानी कहानी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर इतिहास के साथ में आपको सब बताना चाहता हूँ। हर बातों को फादर हाउस में, फादर होम से हर बातें आपको बताई दी जाती हैं और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों देखो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीएम नरसिंह राव, तो लिखते हुए नरेंद्र मोदी तक के, क्योंकि सबकी तो 1984 से 89 तक के ये गोल्डन 80 का एरा चल रहा था, उसके भी जनक कहीं ना कहीं राजीव गांधी तो होगी। ये सब सारी चीज़ें हमने देखे हैं। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दोस्तों 1944 में राजीव गांधी का जन्म होता है और जवाहरलाल नेहरू के पोते, इंदिरा गांधी के बेटे, तो कितनी बड़ी बात, क्या स्टेटस होगा इनका। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू में पढ़ाई के बारे में बताया मैंने और पार्टी में एक्टिव जिस तरह से हुए। 1984 में इलेक्शन होते हैं, 1984 में 84 में हत्या की जाती है, दंगे हो जाते हैं। इंदिरा गांधी की जो हत्या की थी, ऐसी सहानुभूति देश में कई 1984 में ये इलेक्शन जो हुआ था, कांग्रेस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, 414 सीटें जीते, 404 541 में से। तो आप समझ सकते हैं एक राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी नहीं, सिर्फ से और सिर्फ कांग्रेस था। और वही समय था जब बीजेपी का उदय हो रहा था। बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। गोल्डन 80 के बारे में, गोल्डन 80 की शुरुआत 1980 से होती है जब आर्टिसन कंसेशन आ गया था। 1982 में एशियन गेम हुए थे। एशियन गेम से बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भारत में अपना मार्क बनाया
भारत ने ये बता दिया हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको मौका दिया जाए। राजीव गांधी का बहुत बड़ा रोल था। 1980 में ही संजय गांधी की हत्या हुई थी। संजय गांधी का देहांत हो गया था। संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बच्चे थे। 1980 के पहले इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी संजय गांधी की बात मानती थी। एक टाइप पर इंदिरा गांधी को सबको किनारा कर कर संजय गांधी की चलती थे, पूरे तरीके से इंदिरा गांधी को एडवाइस करते थे। और इस चक्कर में संजय गांधी के कई झगड़े भी होते थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से उनके झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भी इंदिरा गांधी अपने बेटे की बात मानती थी, उन्हीं के कहने पर चलती थी। संजय गांधी छोटे बच्चे थे। 1947 में राजीव गांधी में 2 साल से बड़े थे। संजय गांधी का जन्म हुआ था। तो संजय गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी की सब बातें बोलते थे। वो छोड़ के चले गए तो इंदिरा गांधी अकेली हो गई थी। तो वो इतनी अकेली हो गई थी कि राजकारण छोड़ने को वो तैयार थी। वो पॉलिटिक्स उदास टूट गई थी संजय गांधी के जाने के बाद। उसके बाद राजीव गांधी की एंट्री होती है। तो राजीव गांधी 1981 में यह पब्लिकली अनाउंस किया जाता है कि अमेठी से राजीव गांधी आएगा। और राजीव गांधी जीत के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एयर इंडिया के पायलट थे वो। उसकी चीज़ें सब बातें गोल्डन एटी की बातें में। और बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी। राम जन्मभूमि राइज ऑफ बीजेपी, जब 1984 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी हटा दिया था, लाल कृष्ण आडवाणी को ले गया था। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था आने वाले समय पर। भले ही 1984 में इसको 2 सीटें मिली, आने वाले ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जब 1980 में इलेक्शन हो गया था तो उनके सीटों का आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। और 1991 में 96 ये सरकार बना ली थी और 1986 से बीजेपी की सरकार रही। तो बीजेपी सबसे बड़े प्रॉब्लम बनने वाली थी। और यहाँ पर कम्युनलिज्म दौर शुरू हो गया। हर पार्टी ये साबित करने लगी थी कौन कितना कम्युनल है। ये 1980 में हुआ था। और उस समय ट्रेड भारत का बहुत प्रॉब्लम में था। इंदिरा गांधी ने $6 मिलियन लोन लिया था। तो भारत की इकोनॉमी पटरे पर थी। तो लाइसेंस राज था। कोई टीवी बनाना था तो लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस राज में ये ब्यूरोक्रेसी चलती थी। और भारत डेवलप नहीं पाया हुआ है। आज भी लाइसेंस है, आज भी अपने को लाइसेंस लेना पड़ते हैं। किसी को रेस्टोरेंट खोलना पड़ना है, किसी को बंदूक की स्कूल खोलना हो, इतनी लाइसेंस। तो दोस्तों हम देखते हैं स्कूल खोलना है तो परमिशन लेना पड़ती है। फैक्ट्री खोलना है, एक इंसान जो हॉस्पिटल बनाना चाहता है उसको लाइसेंस को कम करना चाहिए। 10 से 15 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ये 20 से, तो इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो लाइसेंस राज चल रहा था। तो सरकार के पास में सब कुछ है तो क्या होगा, करप्शन होगा ब्यूरोक्रेट के पास में। तो यहाँ से करप्शन बढ़ गया। इतनी ज़्यादा ताकत थी कि जनरल जो बिजनेस करना चाहता था उसको कुछ नहीं मिलना पाता था। कुछ फर्म के हाथ में सब कॉन्ट्रैक्ट था। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने कम करने की कोशिश की। 1980 से शुरू हो गया दोस्तों। थोड़ा 1 मिनट पानी ले लूँ। तो दोस्तों राजीव गांधी ने प्राइवेटाइजेशन किया, राजीव गांधी ने लेफ्टिनाइजेशन किया। न्यू तो इन्होंने रखी थी, लोगों की रेडार पर आ गए थे। या ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो इतने सालों से चल रहा है एकदम से कैसे चेंज करेगा। ये पूरे का पूरा बदल के रख दिया। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ें की। 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्टार्टिंग हुई थी। 1983 में क्रिकेट को देखता नहीं था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन जब भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीत लिया और उसके बाद ऐसा जश्न हुआ, दिवाली हो गई उस दिन। कपिल देव की कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता गया था। वर्ल्ड कप आने वाला है तो आता है। अभी तो क्रिकेट में लोग, बहुत जवान लोग क्रिकेट में बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए
कि स्टडी छोड़कर सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, बोर हो गए तो क्रिकेट लगाते हैं, और क्रिकेट में भी भ्रष्टाचार आ गया। सचिन तेंदुलकर देखो भारत रत्न हुआ, कितनी बड़ी बात, आज भी जिंदा है सचिन तेंदुलकर, वो भारत रत्न बन गए। बाबा साहब को तो बाद में भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों, लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया, कलर टीवी आया, एशियन बोर्ड का टीवी पर घर पर देखा, टीवी में सीरियल आना शुरू हो गए। बुनियाद तो ऐसा सीरियल था, एक ट्रेन था। देखो, ऐसे ऐसे कलाकार आगे बढ़े कि उन कलाकारों को भी, जैसा अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से बहुत नज़दीक के संबंध थे। बहुत सारी हिस्ट्री है, ये 1 घंटे में ये बायोग्राफी बताना बहुत कठिन है। कोई कृष्ण बने तो उनके लोग पैर छूने लगे 1980 में। तो टेलीविज़न आया तो सीरियल आए, और सीरियल के दौरान ऐड आते थे, पेप्सी की ऐड, निरमा की ऐड, हमारा हमारा बजाज। आज भी वो सारी चीज़ें देखे तो डेफिनेटली आप कोलेस्ट्रॉल हो जाएंगे। पुरानी बातें याद आती है। पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट, निरमा की एडवर्टाइजमेंट, 19 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद में 99 में शक्तिमान आया था। शक्तिमान ने तो क्या बताऊँ, तो आपको मालूम है, तो भारत के, तो दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो बने। तो 1982 गोल्डन एरा शुरू हो गया था और भारत बदलने लगा था। वर्ल्ड लेवल पर बहुत कुछ हो रहा था। वर्ल्ड लेवल पर सद्दाम हुसैन का उदय हुआ था। इराक इराक भिड़ रहे थे, इराक में रिवॉल्यूशन आया था। आप ये सब बातें आप सुनते हैं, तो ये बातें हमारे फादर हाउस से आपको बहुत नॉलेज आपको मिलता है, और ये नॉलेज के साथ में मेरा भी नॉलेज बढ़ता है दोस्तों। तो इस तरह से राजीव गांधी के परिवर्तन की बातें आ गई। और दोस्तों, 6वीं से लेकर 12वीं तक के एजुकेशन मिलेगी, रहना खाना फ्री होगा। ये सेंटर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जो गांव में लोग रहते हैं, 100% पॉपुलेशन, 135 करोड़ लोग हैं हम, बहुत पॉपुलेशन है हमारी। 70% गाँव में रहते हैं, 70 लोग रूरल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। उनको डेवलप करना चाहते थे राजीव गांधी। जब तक हम गांव को डेवलप नहीं करेंगे, गांधी जी ने बोला था, जो भारत की असली आत्मा है वो गांव में बसती है, तो गांव को डेवलप करो। ये ढेर सारी चीज़ें हुई थी। ये BSNL आया, विदेश संचार लिमिटेड, PCOज मिलते थे, और रिसीवर वाला फ़ोन, वो घुमाने वाला डायल उत्तम मिलता था। बहुत खेलते थे उससे, में डायल करते थे, सुंदर पिक्चर थे, सुंदर पिक्चर पे। तो दोस्तों, 1980 में फ़ोन आया था, हम हम डायल करते थे, वो गोल गोल वाला फ़ोन होता था, किसको किसको फ़ोन मिलता था। आज गूगल के CEO है दोस्तों। फर्जी पॉलिसी में 1986 में ही रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द स्काइलाइज फाइनेंस अल्बर्ट राणे, गांधी सेंट इंडिया नेवी टू द स्काइलिक्स टू द अपोज। भारत की सेना दूसरे देश में भेजेंगे, ये आसान बात नहीं थी। पाकिस्तान बगल में है, कल पाकिस्तान का अटैक हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी है वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड जो है वो आपको देख रहा है। एक गलत कदम उठाएंगे तो पूरा देश आपके खिलाफ उठाएंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सारे जुमले नहीं चलते। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सब सोच समझ के काम करना पड़ता है। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। उस समय राजीव गांधी ने बोला था, सिसेस वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कि हमको बचाओ, तत्ता पलट हो गया था। तो ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ये मिशन लॉन्च किया गया था, और भी भारत की सेना गई थी, और वहाँ और उन्होंने जीत के आए थे। पाकिस्तान ने यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया था, तो भारत की सेना मालदीव में भी
सेम चीज़ हुई थी, तो भारत की सेना वहाँ पर भेजी गई थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि राजीव गांधी डरे नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। दुनिया भर में भारत की इज्जत की गई थी। फिर श्रीलंका में आपको पता है, श्रीलंका में 7 वार चल रहा था और यही राजीव गांधी का आखिरी अंत होने की बातें हुई थी। ये 2008 तक, जब तक प्रभाकरण नहीं मारा गया, अलुपलम प्रभाकरण ये कमांडर चीफ हो गया था LTTE का 1975-2008 तक श्रीलंका में क्या क्या हुआ, ये भी बात हमको देखना है। राजीव गांधी ने बोला श्रीलंका में जो सिविल वार चल रहा है, श्रीलंका में श्रीलंकित पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी है, और माइनॉरिटी में तमिल अपना राइट मांग रहे थे। जब श्रीलंका की आज़ादी मिली उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून लागू किया गया, वो पूरा का पूरा सपोर्ट सिनालेस को, तमिल को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर मूड खराब हो गया था और फिर ऐसा डिसीजन आया कि कॉलेजेस में सैनिटरीज को सब कुछ, तमिल को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर झगड़े हुए, एक नया ग्रुप बना गया और इनको बातों को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ टाइगरबल हिलम, और इसका चीफ बना वेलुपली प्रभाकरण। तो 1987 में आते आते सिचुएशन बहुत बदल गई थी। श्रीलंका अकॉर्ड द जुलाई 1987 गांधी साइन टू द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड इन जुलाई 1987। तो दोस्तों, कोलंबो के बाद बहुत कब्जा कर लिया था, LTTE का सेंटर था। यहाँ पर राजीव गांधी ने इंडो श्रीलंका रिकॉर्ड साइन किए थे ऐतिहासिक 1987 में, और सारे के सारे सिलेंडर करवा दिया था एक्सेप्ट LTTE। इंडियन IPKF ने, ये राजीव गांधी ने भेजी थी जाके श्रीलंका में बिल्कुल शांति इस्टेब्लिश कर दो, पीस इस्टेब्लिश कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 19 और फिर वो अलग कहानी है दोस्तों। श्रीलंका पर ऐसा प्रेस हमारा देश में भारत की सेना क्या कर रही है, IPKF को वापस जाना पड़ा, पूरी सेना ने विड्रॉल कर लिया। 1989, 1998, 1989 तक के सभी सेना वापस चली गई थी। ये सब कुछ किसने किया, तो राजीव गांधी ने किया। वो ना होते तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कमाल की थी, वो नहीं होती। कंट्रोवर्सीज में बहुत सारे ऐतिहासिक जो जो शाहबानो का जो केस हुआ था सभी को मालूम है। ट्रिपल तलाक, उसका उसका तलाक का भी यहाँ पर इनपाल सिविल कोड की होना चाहिए, जो आज बीजेपी करना चाहती है। हर मुस्लिम का अलग ला, उनका अलग ला है, मुस्लिम लॉ बोर्ड, पर्सनल बोर्ड। तो मुस्लिम के जो कानून हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर मान लिए कि सिविल एक हर के लिए एक ही का नहीं होना चाहिए। शाहबानू का जो केस है, उनकी शादी हुई थी 1932 में, अहमद खान से हुई थी। 5 बच्चे थे इनके, 5 बेटे 3 बेटियाँ। अहमद खान ने बोल दिया तुम अपना बोरिया बिस्तर निकालो और यहाँ से निकलो। तो शाहबानू ने चली गई कोर्ट में। ये कोर्ट का मामला बढ़ते गया और कोर्ट में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था यहाँ पर जो भी खर्चा बचता है, शाहबानू बोल रही थी मुझे तो खर्चा दो, मैं कैसे रहूँगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक डिसीजन दिया शाहबानू के केस में, ऐसा नहीं, पूरा पूरा खर्चा भत्ता सभी मिलना चाहिए, शाहबानू को मिले। लेकिन राजीव गांधी ने यहाँ पर इस डिसीजन को पलट दिया। पार्लियामेंट में एक लॉ लेकर आया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स। 90 दिन तक के खर्चा देगा इंसान। जो अहमद खान है, जो इद्दत कहते हैं, सिर्फ 90 दिन तक एक लॉ बना, एक कानून बना दिया था। इनडायरेक्टली इस फैसले को पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में बना गया। तो ये राजीव गांधी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है। राजीव गांधी ऐसा पेंडुलम दृष्टिकोण के थे
सवार हो गए थे, बहुत दिक्कत कर रहा था। एक समय वो हिंदू के साथ में रहते थे, राम मंदिर का ताला उन्होंने खोला था। राम का बड़ा भक्त कौन है? राम का बड़ा भक्त राजीव गांधी है कि बीजेपी वाले हैं? कांग्रेस है कि बीजेपी वाले हैं? ये जंग छिड़ गई थी, तो राजीव गांधी किसको नाराज नहीं करना चाहते थे, ना मुस्लिमों को नाराज करना चाहते थे, ना हिंदुओं को नाराज करना चाहते थे। और 1987 में वो मुस्लिम के दबाव पर आकर वो पटला बदला गया। फिर पोस्ट स्कैंडल हुआ। बोफोर्स बहुत बड़ी कहानी है और काफ़ी टेक्निकल है। चलो इस पर आज अपन बातें नहीं करेंगे, लेकिन बोफोर्स स्कैंडल क्या हुआ था, यहाँ पर जब भी कोई डील होती है तो ब्रोकर्स होते हैं। जैसे आप है और प्लाट करना है तो ब्रोकर, आपको तो प्लाट मालूम नहीं है तो ब्रोकर को ढूंढना पड़ता है। तो सेम बातें जब डिफेंस में डील होती थी ऐसे ही ब्रोकर होते थे। तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में इलीगल करवा दिया, ब्रोकर इलीगल है। तो ऐसा ही एक ब्रोकर था, पात्रू जी ब्रोकर था, ये डिफेंस की डील कर रहा था। अब ऐसा इल्ज़ाम लगा है उस समय पर कि राजीव गांधी ने, सरकार ने, कांग्रेस ने ढेर सारे पैसे लिए थे और जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गया था वो स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चर को, वो फोर्स को गया था। और यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा, कंपनी में पैसा गया था और इंदिरा, कांग्रेस को बहुत बड़ा पैसा मिला था और बहुत बड़ा घोटाला था। राजीव गांधी लोगों ने बहुत पैसे खाए। ये हवार्ड गन की जो की हुई थी, ये पूरा पैसा इधर इधर हुआ था। तो राजीव गांधी के कैरियर को इंजाम लगाया गया था। इसी के चक्कर में